दुखद खबर है। यहाँ पर आईटीओ के पास, बीजेपी मुख्यालय के पास बहुत ही शर्मनाक खबर है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से लगातार बर्बरता की जा रही किसानों पर, और एक किसान भाई की यहाँ पर मौत हो गई ऑन द स्पॉट। दिल्ली पुलिस की जानिब से गोली मारी गई, गोली किसान भाई के सर में लगी है और ऑन द स्पॉट उस किसान भाई की मौत हो गई। देखिए मैं आपको खून अगर दिखा सकता हूँ, आप अगर देख लें किस तरीके से ट्रैक्टर यहाँ पलटा हुआ है और खून ही खून यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए ये मैं आपको किसान भाई की बॉडी के पास पहुंचने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से उसे गोली मारी गई और उस किसान। जय भीम साथियों, मैं पवन प्रताप गौतम, नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन आंदोलन पार्टी। आज बहुजन आंदोलन पार्टी का स्थापना दिवस भी है और मेरा जन्मदिन भी है, लेकिन किसी बात की कोई खुशी नहीं है। आज वो गम का दिन है जिस दिन किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हुआ, जिस दिन हमें हमारे अधिकार मिले। लेकिन बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि हमारे अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं। हमारे विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमसे छीन लिया गया है। कानून हम पर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। अरे भाई, जिन किसानों के लिए आप कानून ला रहे हो वो किसान ही मना कर रहे हैं, तो तुम क्या ले रहे हो? तुम पिज्जा बर्गर खाने वाले, तुम कोठियों में बैठने वाले, तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी खेती की है? तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी हल चलाया है? फिर जिनके लिए तुम कानून लेकर आ रहे हो, जब वो ही मना कर रहे हैं, तो फिर क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो उन्हें? आज मीडिया धिक्कार दिवस भी है। वो मीडिया जहां एक तरफ किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, यहां तक कि अभी मैंने देखा हमारे किसान भाई की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। लेकिन वो भाड़ मीडिया ये दिखा रही है कि देखिए 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 देश में किस स्थिति चल रही है, देखिए देखिए किसानों ने डंडा उठा लिया, कि देखिए देखिए तलवार निकाल ली। अरे तो क्या करें? पिटते रहे, अपना अधिकार न मांगे, लट खाते रहे, जवाब न दें? क्या चाहते हो आप? कौन सा संवैधानिक राइट है तुम पर बल प्रयोग करने का? संविधान में कहां लिखा है कि तुम लाठीचार्ज करोगे? अरे भाई, जो अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो आप कानून के अनुसार उन पर रिपोर्ट दर्ज कर सकते हो, और बाकी सजा देने का काम कोर्ट का है। किसने अधिकार दिया तुम्हें लाठी चलाने का? किसने अधिकार दिया किसी के सर में गोली मारने का? तुम किसान के सर में गोली मारोगे? तो देखिए दोस्तों, देश में बड़ी बुरी स्थिति है। मनुवाद इस तरह से हम पर हावी है। आप देखिए सोशल मीडिया पर जो लोग किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर ये कौन लोग हैं जो गाली दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं सेना से इन्हें कुचलवा दो? ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि सेना से इनसे लट परवाओ? जी हाँ, ये वो हैं जिन्होंने सदियों से आज तक अराजकता फैला रखी है। ये वो मनुवादी हैं जिन्हें दलितों से भी आपत्ति है, मुस्लिमों से भी आपत्ति है, सिख से भी आपत्ति है, ईसाई से भी आपत्ति है, जैन से भी आपत्ति है, इन्हें सबसे आपत्ति है। सिर्फ ये अपने मनु का संविधान स्थापित करना चाहते हैं। ये चंद लोग हमारे समाज के गुलामों की वजह से, उन नालायकों गद्दारों की वजह से आज तक हम पे शासन करते आए हैं। ध्यान याद रखिए दोस्तों कि जब तक कुल्हाड़ी में लकड़ी का डंडा नहीं होता, वो पेड़ को काट कर नहीं गिराती। उसी तरह से हमारे समाज के गद्दारों की ही वजह से ये हम पर राज करते हैं। वो गद्दार, वो ऐसे गद्दार जो अपने चंद स्वार्थ के लिए इन मनुवादियों को गुलामी करते हैं। वो पिछड़े लोग जो अपने आप को हमसे ऊंचा दिखाने के लिए इन मनुवादियों की गुलामी करते हैं। तो क्या ये गुलामी सदियों तक ऐसे ही चलती रहेगी? क्या हमारे अधिकार हमें कभी नहीं मिलेंगे? क्या बाबा साहब का संविधान इसी तरह रोका जाएगा? क्या हमें इसी तरह कुचला जाएगा? नहीं। हम बहुजनों को जरूरत है एक मंच पर आने की, दलित मुस्लिमों को जरूरत है एक मंच पर आने की, सिखों को क्रिश्चियनों को जरूरत है एक मंच पर आने की, और सारे बहुजन समाज को एक साथ संगठित करने की, और हमारे बीच ऐसे गद्दारों को बहिष्कार करने की जो कांग्रेस के एजेंट हैं। जैसे वो चंदू नालायक, जब तुम्हें पता है कांग्रेस का एजेंट है तो तुम क्यों अपने स्वार्थ के लिए हंगामा करते हो? हमें जरूरत है ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की, हमें जरूरत है ऐसे लोगों को अपने बीच से जूते मारकर निकालने की, और हमें जरूरत है
ऐसी राजनीतिक पार्टियों को विरोध करने की जो ब्राह्मणवादियों की गोद में खेलते हैं, जो बहुजनवाद, दलितवाद, मुस्लिमवाद के ऊपर पार्टी बनाते हैं और ब्राह्मणवाद की गुलामी करते हैं, तलवे चाटते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसी सीटों की। हमें जरूरत है ऐसी सीटों की कि एक ही विधायक चुनकर जाए, एक ही सांसद चुनकर जाए, लेकिन आपकी आवाज संसद में उठाए, विधानसभा में उठाए। हमें ऐसी बड़ी संख्या की जरूरत नहीं है जो ब्राह्मणवाद की गुलामी करें। हमें ऐसा कलेश की जरूरत नहीं है जो राम मंदिर में जाकर पूजा करें। तो मेरे साथियों, आपसे निवेदन है कि एक हो जाओ और